भूपेंद्र चैन बनो छोड़ दो। आपको लेकर दिल्ली पुलिस इस जंगल में आफ्ताब को लेकर पहुंची थी, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। ये पूरा जंगल जो है दिल्ली पुलिस ने सर्च किया था, जहां आप देखिए कि अभी जो है आफ्ताब को लेकर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक दिल्ली पुलिस यहां पर मुस्तैद थी। पूरी तरीके से जो उससे पूछताछ भी करी जाती थी, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धा मर्डर केस में जो श्रद्धा के शरीर के जो टुकड़े किए गए थे वो इन्हीं जंगलों में फेंके गए थे, उसको ही तलाश करने के लिए दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुँची थी। हालाँकि कुछ टुकड़े जो हैं दिल्ली पुलिस को अभी तक मिले हैं, लेकिन पूरी तरीके से देखा जाए जो अभी तक बात निकल के आ रही कि कौन 30 से ज़्यादा टुकड़े जो हैं श्रद्धा के किए गए थे, उन सभी टुकड़ों को तलाश कर रही है दिल्ली पुलिस। ये पूरा जंगल आप दिखाऊंगा कितना घना जंगल है जहां पर हम इस वक्त पहुंचे हैं। पुलिस यहां पर जो है खुद SHO जो है महरौली थाने के PC यादव, वो यहां पर जो है उसको आरोपी जो आफ्ताब है उसको लेकर पहुंचे थे, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धा की जो हत्या करी गई थी, क्योंकि गला घोंट कर उसकी हत्या करी गई थी और उसके बाद जो उसका पार्थिव शरीर था, जिस तरीके से जो उसका शव था उसके आरी से काट कर कई सारे टुकड़े किए गए थे। और उसके बाद उसको ठिकाने लगाने के लिए, क्योंकि आफ्ताब जो है हमेशा रात में निकला करता था और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये जंगल महज उसके घर से, जहाँ पर वो इसी महरौली थाने अंतर्गत जहाँ पर रहता था छतरपुर की पहाड़ियों के पास, उसी जगह पर उसका घर, वहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर, और रात में हमेशा वो यहीं से निकलता हुआ जाता था और इन्हीं जंगलों में, क्योंकि जंगल देखिए काफ़ी घना है। दिल्ली पुलिस को भी काफ़ी मशक्क़त हो रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से, जिस तरीके से देखा जाए तो काफ़ी दिनों से यहाँ पर जो है वो आया करता था और पूरी तरीके से जो शव था, जिस तरीके से जो लाश थी श्रद्धा की, उसके टुकड़े टुकड़े करने के बाद जो है उसको ठिकाने लगा दिया गया था। तो पुलिस के लिए काफ़ी चुनौती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है, कुछ अंग जो है वो श्रद्धा के अभी तक जो है दिल्ली पुलिस को मिले हैं। बाकी चीज़ों को तलाश जो है दिल्ली पुलिस कर रही, लगातार जो है आफ्ताब से पूछताछ करी जा रही, क्योंकि आफ्ताब को इसीलिए पुलिस ने रिमांड पर लिया है। कोर्ट में पेश करने के बाद 5 दिन तक के लिए आफ्ताब को इसीलिए रिमांड पर लिया गया है कि पुलिस उन्हीं सारी सबूतों को जुटा पाए। हालांकि जिस तरीके से जिस फ्रीजर के अंदर उसकी लाश रखी गई थी, उस फ्रिज को भी पुलिस ने जब्त किया है और कई सारे जो चीज़ें थी, जिन चीज़ों का इस्तेमाल जो है हत्या में किया गया था, श्रद्धा की हत्या में जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था उनको भी पुलिस ने जब्त किया है। लेकिन अभी तक वो कपड़ा जो है वो नहीं मिला है जो श्रद्धा का कपड़ा था। हालांकि आफ्ताब ने बताया है, जिस तरीके से पुलिस के सूत्र बता रहे हैं, कि उन कपड़ों को उसने डस्टबिन में डालकर उसको डंप किया था। अब बहुत सारे सबूत जो है दिल्ली पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही कि जल्द से जल्द जो सारे सबूत हैं उसको इकट्ठा किया जा सके। और जिस तरीके से जो कोर्ट की 5 दिन की जो रिमांड जो है दिल्ली पुलिस ने ली है, और जब कोर्ट में उसको पेश किया जाए आफ्ताब को, तो उन सारे सबूतों को भी पेश किया जाए कि जिससे कि जो पूरा केस है उसमें सारी चीज़ें एक मजबूती से जो है दिल्ली पुलिस पेश कर पाए। और इसी वजह से दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से जो है खुद इस पूरे एविडेंस को लेकर वीडियोग्राफी भी करा रही। इसके बाद जो उसका पार्थिव शरीर था, जिस तरीके से जो उसका शव था उसके आरी से काट कर कई सारे टुकड़े किए गए थे और उसके बाद उसको ठिकाने लगाने के लिए, क्योंकि आफ्ताब जो है हमेशा रात में निकला करता था और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये जंगल महज उसके घर से, जहाँ पर वो इसी महरौली थाने अंतर्गत जहाँ पर रहता था छतरपुर की पहाड़ियों के पास, उसी जगह पर उसका घर, वहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर, और रात में हमेशा वो यहीं से निकलता हुआ जाता था और इन्हीं जंगलों में, क्योंकि जंगल देखिए काफ़ी घना है। दिल्ली पुलिस को भी काफ़ी मशक्क़त हो रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से, जिस तरीके से देखा जाए तो काफ़ी दिनों से यहाँ पर जो है वो आया करता था और पूरी तरीके से जो शव था, जिस तरीके से जो लाश थी श्रद्धा की, उसके टुकड़े टुकड़े करने के बाद जो है उसको ठिकाने लगा दिया गया था। तो पुलिस के लिए काफ़ी चुनौती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है, कुछ अंग जो हैं वो श्रद्धा के अभी तक जो है दिल्ली पुलिस को मिले हैं। बाकी चीज़ों को तलाश जो है दिल्ली पुलिस कर रही, लगातार जो है आफ्ताब से पूछताछ करी जा रही, क्योंकि आफ्ताब को इसीलिए पुलिस ने रिमांड पर लिया है। कोर्ट में पेश करने के बाद 5 दिन तक के लिए आफ्ताब को इसीलिए रिमांड पर लिया गया है कि पुलिस उन्हीं सारी सबूतों को जुटा पाए। हालांकि जिस तरीके से जिस फ्रीजर के अंदर उसकी लाश रखी गई थी, उस फ्रिज को भी पुलिस ने जब्त किया है और कई सारे जो चीज़ें थी, जिन चीज़ों का इस्तेमाल जो है हत्या में किया गया था, श्रद्धा की हत्या में जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था उनको भी पुलिस ने जब्त किया है। लेकिन अभी तक वो कपड़ा जो है वो नहीं मिला है जो श्रद्धा का कपड़ा था। हालांकि आफ्ताब ने बताया है, जिस तरीके से पुलिस के सूत्र बता रहे हैं, कि उन कपड़ों को उसने डस्टबिन में डालकर उसको डंप किया था। अब बहुत सारे सबूत जो है दिल्ली पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही कि जल्द से जल्द जो सारे सबूत हैं उसको इकट्ठा किया जा सके। और जिस तरीके से जो कोर्ट की 5 दिन की जो रिमांड जो है दिल्ली पुलिस ने ली है, और जब कोर्ट में उसको पेश किया जाए आफ्ताब को, तो उन सारे सबूतों को भी पेश किया जाए कि जिससे कि जो पूरा केस है
उसमें सारी चीज़ें एक मजबूती से जो है दिल्ली पुलिस पेश कर पाए, और इसी वजह से दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से जो है खुद इस पूरे एविडेंस को लेकर वीडियोग्राफी भी करा रही, क्योंकि दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो मीडिया है वो भी मौजूद थी। तो सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस हर जगह पर वो सबूत इकट्ठा कर रही है जहां पर आफ्ताब ने उन अपने गुनाहों को छिपाने की कोशिश करी थी। उन सारे सबूतों को दिल्ली पुलिस जो है बारीकी से खंगाल रही है, और सारे सबूतों को इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद ही जो है आफ्ताब को, जिस तरीके से आफ्ताब के जो आरोपी जब दिल्ली पुलिस ने बनाया है और उसने अपना पूरा जो गुनाह कबूल किया, उसके बाद अहम चीज़ें हो जाती हैं, जो सबूत है उसको जुटाने की कोशिश दिल्ली पुलिस के द्वारा करी जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि जिस तरीके से ये जो प्रेम कहानी थी, जिसका खौफनाक अंत जो है आफ्ताब ने किया, क्योंकि मुंबई से शुरू हुई थी ये प्रेम कहानी और दिल्ली पहुंचती है, उसके बाद इसका अंत होता है और वो भी बेहद खौफनाक अंत होता है। अब उस अंत को लेकर दिल्ली पुलिस और जो है, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धा की बात करें, श्रद्धा के जो परिवार के लोग हैं, चाहे उसके दोस्त हैं, वो चाहते हैं कि आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सजा हो। तो दिल्ली पुलिस उसमें कितनी बड़ी भूमिका निभाएगी, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।